हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएमआई 2022 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 था। तो स्टूडेंट, ये लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट ए बिलोंग्स टू GL3 ओवर क्यू विद ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। एज्यूम दैट ए ब्रैकेट में 1 1 1 इक्वल टू लैम्डा 1 1 1 फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू सी। पहला बताना है कि डिटरमाइन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा, और बी वाला क्या करे, डिटरमाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड वेयर एक्स वाई जेड इज गिवन बाई एक्स वाई जेड इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 - 1 0। तो स्टूडेंट, इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो हमारा मैट्रिक्स ए है वो हमारा जनरल लीनियर ग्रुप से लिया गया है, उसका ऑर्डर 3x3 का है, और उस मैट्रिक्स के एंट्रीज जो है वो रेशनल नंबर से लिया गया है। ये कैसे बता रहा है, ये यहाँ पे सब दिया है, देखिए ये, और ये ऑर्डर बता रहा है, और उस मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज है वो कहां से आ रहा है, वो क्यों बता रहा है। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट, जो मैट्रिक्स लिया जाएगा उसके साथ ये कंडीशन अप्लाई कर दिया गया कि ए ट्रांसपोज ए करने पर वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, और इस वाले रिलेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप इस कंडीशन में बताइए कि जो लैम्डा का पॉसिबल वैल्यू होगा, ये जो यहाँ पर लैम्डा इसका पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, पहले तो ये चेक करके बताना है। फिर स्टूडेंट, बी वाले पार्ट में ये कर रहा है कि जो ये रिलेशन दिया है, इस रिलेशन में एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालकर बाद में इसको प्लस कर दीजिए। बताइए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या आ रहा है। तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ए हमारा मैट्रिक्स कहां से लिया जा रहा है, जनरल लीनियर ग्रुप से, जिसका ऑर्डर 3 है, और फील्ड कहां क्या है, क्यू है। ठीक है, और इसके साथ ये कंडीशन अप्लाई होता है। ठीक, और साथ में और मैट्रिक्स ए एक रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, वो रिलेशन ये है 1 1 1। ठीक है, इक्वल टू लैम्डा ब्रैकेट में 1 1 1, यही है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट, अब इसको जो यहाँ पे ये वाला वेक्टर है, इसको अगर हम v से डिनोट कर दें, अगर हम v मान लेते हैं, देन तो अब क्या हो जाएगा, ए वी इक्वल टू लैम्डा वी, इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, नाउ बोथ साइड टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का दोनों साइड हम लोग ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो ए वी का ट्रांसपोज इक्वल टू, ठीक है, तो इधर भी ट्रांसपोज हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और इधर हो जाएगा वी ट्रांसपोज लैम्डा ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब यहां पर लैम्डा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ये तो हमारा एक नंबर है, तो इस पर ट्रांसपोज का तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं लैम्डा वी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये हमारा वी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ए से। नाउ पोस्ट मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स ए इन इक्वेशन 2, इसको हम लोग 2 मान ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पोस्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा, वी ट्रांसपोज ए इक्वल टू लैम्डा वी ट्रांसपोज ए। ठीक है, अब यहां पर देखिए ए ट्रांसपोज ए मिल गया, और ए ट्रांसपोज ए का देखो यहां पर क्या वैल्यू दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पुट कर दे रहे हैं वी ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू लैम्डा वी ट्रांसपोज ए, यहां लिख दे रहे हैं सिंस ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इस वेक्टर में किसी भी वेक्टर में अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये वी ट्रांसपोज लैम्डा वी ट्रांसपोज ए हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। नाउ अगेन पोस्ट मल्टीप्लाई बाई वेक्टर v। ठीक है, जो वेक्टर v हमने माना था उससे फिर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो v ट्रांसपोज v इक्वल टू लैम्डा v ट्रांसपोज ए वी। ठीक है, अब यहां पर a और v, देखिए यहां पर a v को हमने क्या माना था इक्वेशन 1 में, लैम्डा v, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा v ट्रांसपोज v, और ये हो जाएगा लैम्डा v ट्रांसपोज लैम्डा
वी। तो स्टूडेंट लैम्डा तो हमारा एक नंबर है, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा तो लैम्डा स्क्वायर वी ट्रांसपोज वी, और ये हो जाएगा वी ट्रांसपोज वी। अब देखिए सिंस वी हमारा क्या था, ये था 1 1 1, ठीक है, देन तो वी ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा 1 1 1। अब इसका वी ट्रांसपोज का वी में मल्टीप्लाई अगर करें 1 1 1, ये 1 1 1, ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 1, 1 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 1, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पर v ट्रांसपोज v का वैल्यू कितना आ गया 3। सो इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए v ट्रांसपोज v का वैल्यू 3 लैम्डा स्क्वायर इंटू 3, 3 से 3 को डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1। तो दिस इंप्लाइज दैट प्लस माइनस 1। तो लैम्डा का पॉसिबल वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 1। तो स्टूडेंट लैम्डा का पॉसिबल वैल्यू क्या हो गया प्लस माइनस 1, ठीक है। तो ए वाले पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। आइए बी वाले पार्ट में, तो बी वाले में कह रहा है कि हमने ये ए का सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है। डिटरमाइंड एक्स प्लस वाई जेड, और ये कंडीशन दिया गया है। तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको। तो बी वाले पार्ट में एक्स वाई जेड ये दिया गया है, ठीक है, और ये हमारा ए 1 माइनस 1 0 ये दिया गया है। तो अब स्टूडेंट इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग नाउ बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज से हम लोग दोनों साइड क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट। तो क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज एक्स वाई जेड, ए ट्रांसपोज ए ब्रैकेट में 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए पहले ए ट्रांसपोज ए, ऊपर हमको पता था कि ए ट्रांसपोज ए हमारा क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, ठीक है। तो यहां से ये हमको पता चल गया और इसका वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो ए ट्रांसपोज एक्स वाई जेड, ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया और ये हमारा एक वेक्टर v है, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो यही आएगा 1 माइनस 1 0, ठीक है, और ये ए ट्रांसपोज एक्स वाई जेड। तो स्टूडेंट यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए जो ये फॉर्मेट यहाँ पर जो ये रिलेशन दिख रहा है ये हमारा कुछ इसी टाइप का तो है, ए ट्रांसपोज वी इक्वल टू लैम्डा वी, ठीक है। अगर इन दोनों को स्टूडेंट इसको अगर हम लोग 2 मान ले और इसको 3 मान ले, अगर इसको हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को कंपेयर करें तो हमको क्या मिल जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो वेक्टर है इस वेक्टर के लिए तो हमको यहाँ पर ये मिल रहा है एक्स वाई जेड, ठीक है, और यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू इसमें कंपेयर कर रहे हैं तो कुछ नहीं तो 1 होगा, और v हमारा क्या होता है 1 माइनस 1 0। अब स्टूडेंट आपको पता है कि अगर डेफिनेशन आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के डेफिनेशन में जो ये वेक्टर दोनों वेक्टर तो सेम होते हैं, तो इसका मतलब कि ये और ये दोनों वेक्टर सेम हो जाएंगे। सो एक्स वाई जेड हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 1 0। तो अब यहाँ पर अब आपको पता होगा कि दिस इंप्लाइज दैट x का वैल्यू 1 हो जाएगा, y का वैल्यू माइनस 1 हो जाएगा, z का वैल्यू 0 हो जाएगा। देयरफॉर अब यहाँ से आप x प्लस वाई प्लस जेड निकाल लीजिए तो 1 माइनस 1 प्लस 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 प्लस 0 हमारा क्या आ गया x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0। तो स्टूडेंट जो b वाला था उसका आंसर कितना आया 0 और a वाले का आंसर क्या आया प्लस माइनस 1। तो स्टूडेंट इस दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।